जानते हैं कि मुगल एम्पायर को भारत में सबसे ज्यादा चैलेंज किसने दिया था? क्या आप जानते हैं कि ऐसा इंडियन किंगडम भी था जिसने मुगल्स को एक दो नहीं बल्कि 17 बार बैटलफील्ड में हराया था? और क्या आप जानते हैं कि औरंगजेब जैसा पावरफुल एम्पायर भी राज्य को पूरी तरह कभी नहीं जीता? नमस्ते, मैं आमिना और आप देख रहे हैं आपकी खबर इतिहास। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के एक ऐसे चैप्टर की जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। जब भी मुगल एम्पायर की बात होती है, हम उनकी ह्यूज आर्मी, पावरफुल एम्पायर्स और बड़े बड़े फोर्स के बारे में सुनते हैं, लेकिन हिस्ट्री में एक ऐसा किंगडम भी था जिसने मुगल एक्सपेंशन को रोक दिया। हम बात कर रहे हैं असम के अहोम एम्पायर की, जिसने लगभग 600 साल तक अपनी पहचान और आजादी को बनाए रखा और मुगल्स को बार बार चैलेंज किया। तो आखिर अहोम कौन थे? मुगल्स और अहोम्स के बीच कॉन्फ्लिक्ट क्यों हुआ और कैसे एक रीजनल किंगडम ने उस दौर के सबसे बड़े एम्पायर को टक्कर दे दी? चलिए पूरी कहानी जानते हैं। दोस्तों, अहोम एम्पायर की फाउंडेशन साल 1228 में रखी गई। इसकी स्थापना सुकपा नाम के एक ताई रूलर ने की थी। वो आज के म्यांमार रीजन से ब्रह्मपुत्र वैली आए और यहाँ एक पावरफुल स्टेट की नींव रखी। समय के साथ अहोम रूलर्स ने लोकल कल्चर और ट्रेडिशन को अपना लिया। उन्होंने एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप किया और लोगों का भरोसा जीता। इसी वजह से जब भारत के कई हिस्सों में राजवंश बदलते रहे, तब भी अहोम एम्पायर मजबूती से खड़ा रहा। अब सवाल उठता है कि मुगल की नजर आसाम पर क्यों पड़ी? 17वीं सेंचुरी तक मुगल एम्पायर भारत के बड़े बड़े हिस्से पर कंट्रोल कर चुका था, लेकिन आसाम अभी भी उनके पूरे कंट्रोल से बाहर था। आसाम स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट था। ब्रह्मपुत्र रिवर, नेचुरल रिसोर्सेज, ट्रेड रूट्स और नॉर्थ ईस्ट एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटीज ने मुगल्स को आसाम की तरफ अट्रैक्ट किया। इसी वजह से मुगल रूलर्स ने कई बार असम पर अटैक किया, लेकिन उन्हें हर बार एक्सपेक्टेड सक्सेस नहीं मिली। हिस्टोरियंस के मुताबिक अहोम और मुगल फोर्सेस के बीच लगभग 17 मेजर मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। इनमें से ज्यादातर बैटल्स में मुगल्स को डिफीट या सेटबैक का सामना करना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अहोम्स आखिर मुगल को हराते कैसे थे? सबसे पहले रीजन था असम के ज्योग्राफी। डिफेंस फॉरेस्ट, मार्शलैंड्स और ब्रह्मपुत्र जैसे ह्यूज रिवर सिस्टम मुगल आर्मी के लिए चैलेंज बन जाते। मुगल सोल्जर्स ओपन प्लेन्स में लड़ने के एक्सपर्ट थे, लेकिन असम की टेरेन उनके लिए अनफेमिलियर थी। दूसरा रीजन था अहोम्स की नवल स्ट्रेंथ। अहोम वॉरियर्स रिवर वॉरफेयर में बहुत एक्सपर्ट। ब्रह्मपुत्र में उनकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि कई बार मुगल फोर्सेस को भारी नुकसान उठाना था। तीसरा रीजन, गोरिल्ला वॉरफेयर टैक्टिक। अहोम सोल्जर्स सरप्राइजिंगली अटैक करते थे, एनिमी को थकाते थे और फिर स्ट्रैटेजिक पोजीशन ले लेते थे। इस स्ट्रैटेजी ने मुगल आर्मी को काफी परेशान किया। और चौथा रीजन था लोकल पब्लिक सपोर्ट। अहोम रूलर्स को लोकल लोगों का भरपूर सपोर्ट मिलता था, इसलिए उन्हें मैन पावर, रिसोर्सेज और इंटेलिजेंस की कोई कमी नहीं। लेकिन जब भी अहोम एम्पायर की बात होती है, एक नाम सबसे पहले लिया जाता है, लचित बोरफुकन। लचित बोरफुकन असम के महान मिलिट्री कमांडर थे। उन्हें असम का नेशनल हीरो माना जाता है। उनकी लीडरशिप, करेज और पैट्रियोटिज्म की कहानी आज भी असम में गर्व के साथ सुनाई जाती है। और अब बात करते हैं उस बैटल की जिसने हिस्ट्री में अहोम्स के नाम अमर कर दिए, बैटल ऑफ सरायघाट। साल था 1671। एक तरफ मुगल आर्मी थी जिसके लीडरशिप राजा राम सिंह कर रहे थे, जिसने औरंगजेब ने असम जीतने के लिए भेजा था। दूसरी तरफ अहोम फोर्सेस थे जिनका नेतृत्व लचित बोरफुकन कर रहे थे। नंबर्स और रिसोर्सेज के मामले में मुगल आर्मी काफी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन बैटल सिर्फ नंबर्स से नहीं जीती जाती, स्ट्रैटेजी और लीडरशिप भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। बैटल के दौरान लचित बोरफुकन बीमार थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सोल्जर्स का मोराल डाउन हो रहा है, तो वो खुद बैटलफील्ड में पहुंच गए। उनकी प्रेजेंस ने अहोम आर्मी में नई जान डाल दी। ब्रह्मपुत्र रिवर पर हुए इस हिस्टोरिक बैटल में अहोम फोर्सेस ने मुगल आर्मी को करारी हार दी। सरायघाट की विक्ट्री ने आसाम पर मुगल कंट्रोल के सपने को लगभग खत्म कर दिया। औरंगजेब के रूल के दौरान मुगल एम्पायर अपने पीक पर था, लेकिन इतनी ताकत होने के बाद भी वो असम पर परमानेंट कंट्रोल स्टैब्लिश नहीं कर पाया। यही वजह है कि अहोम एम्पायर को इंडियन हिस्ट्री में एक
स्पेशल प्लेस दिया जाता है। आज भी लचित बोरफुकन को ब्रेवरी और पैट्रियोटिज्म के सिंबल के रूप में याद किया जाता है। भारत सरकार और असम में उनके सम्मान में कई इवेंट्स और सेलिब्रेशंस ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो दोस्तों, अगली बार अगर आपसे कोई पूछे कि मुगल्स को 17 बार किसने हराया था, तो जवाब होगा असम का अहोम एम्पायर। ये कहानी हमें सिखाती है कि सिर्फ बड़ी आर्मी ही जीत की गारंटी नहीं होती। स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्मार्ट स्ट्रैटेजी, लोकल सपोर्ट और अपनी मातृभूमि के लिए समर्पण ही इतिहास बदल सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल आपकी खबर इतिहास को। मिलते हैं अगले हिस्टोरिकल एपिसोड में, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए आपकी खबर इतिहास।